नमस्कार। दादी की कहानी में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको जो कहानी सुना रही हूँ उसका शीर्षक है राजनीतिज्ञ सियार। चतुरता ही राजनीति है, इसमें सत्य और न्याय का कोई स्थान नहीं होता। स्वार्थ सिद्धि ही प्रमुख तत्व होता है। किसी वन में महाचतुरक नामक एक सियार रहता था। एक दिन भोजन की खोज में भटकता हुआ वह एक तालाब के किनारे पहुंचा। वहां उसने एक विशाल गज को मृत देखा। गज मतलब हाथी को मृत पड़ा हुआ देखा। उसकी प्रसन्नता की सीमा नहीं रही। उसके लिए वह कई महीनों का भोजन था, परंतु कठिनाई यह थी कि उस गजराज के कठोर चर्म को काट पाना उसकी शक्ति सामर्थ्य में नहीं था। सियार गजराज के मोटे चर्म को बाहर से नहीं काट सकता था। कठिनाई केवल यही थी कि वह उस गज के चर्म को काटकर मांस तक किस प्रकार पहुँचे। उसे वन के अन्य शक्तिशाली जंतुओं से उस विशाल संपत्ति की रक्षा भी करनी थी। वह बहुत बड़ा सरोवर था और वहाँ अनेक जंतु पानी पीने आते थे। अभी सियार ऐसा सोच ही रहा था कि एक गुर्राहट उसके कान पर पड़ी, जिसे सुनकर उसके कान खड़े हो गए। उसने उधर देखा तो उसके प्राण सूख गए। एक विशालकाय भयानक सिंह उसी ओर आ रहा था। सियार ने बहुत जल्दी से यह निर्णय किया कि उसे क्या करना चाहिए। वह सिंह के सामने जाकर साष्टांग दंडवत हो गया। उसने कहा, स्वामी, मैं आपके पास सूचना भिजवाने ही वाला था। ईश्वर की कृपा है कि आप स्वयं इधर आ गए। मैं अकेला हूँ, इसीलिए इस गज की रखवाली करना छोड़कर आपके पास नहीं आ सकता था। दूसरा कोई मुझे अब तक मिला नहीं। आप इस गज का भक्षण कर लीजिए। सिंह ने उसके विनय भाव से प्रसन्न होकर कहा, मुझे तुम्हारे जैसे सेवक जंतु पर गर्व है, जो अपने स्वामी के प्रति इतनी श्रद्धा रखता है। किंतु मैं किसी दूसरे के मारे हुए या स्वयं मरे हुए पशु का मांस नहीं खाता। मैं तुम्हें इसे पुरस्कार स्वरूप देता हूँ, इसे तुम ही खा लो। सियार ने चाटुकारिता भरे स्वर में कहा, महाराज की जय हो, आप सचमुच महान हैं। अपने सेवकों के प्रति इतनी उदारता कोई महान पराक्रमी और वीर ही दिखा सकता है। सिंह प्रसन्न होकर पानी पीने के लिए चला गया। फिर वह जंगल की तरफ चला गया। सियार ने गहरी सांस लेते हुए सोचा, एक महादुष्ट को तो मैंने भगा दिया, किंतु अभी तो अनेक हैं। उनके बारे में भी कोई युक्ति विचारनी पड़ेगी। इसी समय वहाँ एक बाघ आ पहुँचा। सियार उसे देखकर पुनः भयभीत हो उठा। उसने सोचा, यह दुष्ट वीर भी है, बलशाली भी और क्रूर भी। यह सिंह की भांति आदर्शवादी या सिद्धांतवादी नहीं है। इससे मुक्ति कैसे मिलेगी? उसने एक क्षण विचार किया और बाघ के समीप जाकर विनीत भाव से बोला। क्या बोला? मामा, आप इधर मृत्यु के मुख में कैसे आ गए? जिस सिंह ने इस गज को मारा है, वह इसकी रक्षा का दायित्व मुझ पर सौंपकर स्नान पूजा करने गया है। उसने मुझसे कहा है कि यदि कोई बाघ इधर आए तो मैं उसे गुप्त रूप से सूचित कर दूं।
वह बाघों पर अत्यंत कुपित है, मतलब नाराज है, गुस्सा है, क्योंकि एक बार एक बाघ ने उसके भोजन को जूठा कर दिया था। यह कहकर गया है कि यदि इस बार कोई बाघ उसके शिकार के समीप आया तो वह इस वन को ही बाघों से रिक्त कर देगा। यह सुनते ही बाघ भय से कांप उठा। उसने गिड़गिड़ा कर कहा, भांजे, मैं अभी जा रहा हूँ, तुम मेरे यहाँ आने की सूचना सिंह को मत देना। तब सियार ने कहा, यद्यपि यह विश्वासघात है और मेरे प्राणों का खतरा भी है, क्योंकि वह पराक्रमी सिंह अपनी बुद्धि एवं शक्ति के माध्यम से ही इस वन पर राज्य करता है और उसे धोखा देना आसान नहीं है। तथापि मैं आपका भांजा हूँ, कुछ न कुछ तो करूँगा ही। आप तुरंत यहाँ से चले जाइए। बाघ ऐसा भयभीत हुआ कि वह बिना पानी पिए ही जंगल की ओर पलायन कर गया। बाघ को भगाकर अभी उस सियार ने चैन की सांस भी नहीं ली थी कि एक चीता कहीं से भटकता हुआ पानी पीने के लिए वहाँ आ गया। सियार ने उसे देखते ही कहा, आहा भांजे, अच्छे समय पर आए। आओ, यह गज सिंह के द्वारा मारा गया है। वह मुझे इसकी रक्षा का भार सौंप कर नहाने और पूजा पाठ करने गया है। उसे पूजा करने में बहुत समय लगता है। तब तक तुम इससे अपनी क्षुधा की तृप्ति कर लो। चीते ने कहा, मामा, यदि ऐसा है तो मुझे यह मांस नहीं खाना। कहा भी गया है कि प्राणी को अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही भोज्य पदार्थ ग्रहण करना चाहिए। अधिक खा लेने से, अखाद्य खा लेने से या शक्तिशाली द्वारा रक्षित सामग्री खा लेने से प्राणों पर बन आती है। प्राणी जीवित रहेगा तो तरह तरह के भोग फिर प्राप्त कर लेगा। इसे खाऊंगा तो वह सिंह मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। सियार ने हंसकर कहा, भांजे, तुम बहुत डरपोक हो, किंतु घबराओ नहीं। तुम्हारा मामा यहाँ है तो तुम्हें किस बात का डर है। सिंह के आते ही तुम्हें सूचना दे दूंगा। तुम निश्चिंत होकर खाओ। आश्वासन पाकर चीते ने हाथी के चमड़े को चीरना प्रारंभ किया। जैसे ही उसने एक हाथ का चीरा लगाया, सियार घबरा कर बोला, भांजे भागो, सिंह आ रहा है। यह सुनते ही चीता उछलकर भाग निकला। सियार प्रसन्न हो उठा। अब वह निश्चिंत होकर मांस खा सकता था। चीते ने उस गज के चर्म को काटने की समस्या भी हल कर दी थी। अभी वह भोजन करने का विचार कर ही रहा था कि एक दूसरा सियार वहाँ आ गया। महाचतुरक ने देखते ही सोचा, यह प्राणी न तो सिंह के झांसे में आएगा, ना ही अब मुझे इसकी आवश्यकता है। यह बुद्धि से ही भी नहीं भागेगा। चिपकू है, इसे तो आक्रमण करके ही भगाया जा सकता है। महाचतुरक ने तुरंत उस पर आक्रमण कर दिया और उसे घायल करके भगा दिया। इसके पश्चात वह भोजन करने में जुट गया या लीन हो गया। धन्यवाद।